नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ। शुरू करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर का, जहां जयपुर के इमाम रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के वार्षिक उत्सव का जयपुर इंटरनेशनल सेंटर में शानदार समापन। कार्यक्रम का विषय नूर हिदायत, जो ज्ञान और मार्गदर्शन की रोशनी का संदेश देता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीता। कार्यक्रम में मोहम्मद अदीब साहब, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और नेशनल चेयरमैन IMCR, बतौर मुख्य अतिथि रहे और संस्था के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहीम साहब मुजुद्दी ने स्कूल के विजन पर रोशनी डाली। जयपुर के इमाम रब्बानी स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बड़े धूमधाम और सफलता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का विषय नूर हिदायत था, जो ज्ञान और मार्गदर्शन की रोशनी का संदेश देता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अदीब साहब, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की प्रशंसा की और अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कारों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम में डॉक्टर खानू खान साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, डॉक्टर आजम बेग, डॉक्टर डायरेक्टर JLN एजुकेशनल ग्रुप भी मौजूद रहे। विद्यालय के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम साहब ने अभिभावकों को प्रेरित किया और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से अधिक अवसर दें और उनकी नैतिकता पर ध्यान दें। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद शोएब ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और विद्यार्थियों को अपने समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा दी। विद्यालय की वाइस चेयरमैन डॉक्टर समरा सुल्ताना ने विद्यार्थियों को अपने माता पिता का सम्मान करने और उनके लिए गर्व का कारण बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंग बिरंगी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में हलाल और हराम नामक नाटिका के माध्यम से इस्लामी सिद्धांतों को समझाया गया। इसके अलावा यूनिटी इन डाइवर्सिटी के जरिए विविध संस्कृतियों में एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। सोशल मीडिया एक्ट के जरिए मोबाइल की सदुपयोग को समझाया। छोटे बच्चों की मासूम और मनमोहक प्रस्तुतियों ने हर किसी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का समापन दुआओं के साथ हुआ, जिसमें सभी ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। यादगार कार्यक्रम सभी उपस्थित लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स भी मौजूद रहे। इमाम रब्बानी स्कूल ऑफ सीरीज जयपुर की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक अलामत है, जो हर जगह दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को कैसे इंतसार किया जाए, असरी और अबदी तालीम का कैसे जोड़ पैदा हो, एक संगम बनाने का कोशिश है। इसकी इफ्तिताह भी मौलाना अली मियां साहब और सैयद हामिद साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस जमाने में वाइस चांसलर थे, उनके मुबारक हाथों से हुई थी, जिसको लेकर के आज मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहीम साहब कोशा हैं। और आज के इस प्रोग्राम में अदीब साहब को बुला करके उसी तरह की एक कोशिश को फिर से जगाने की कोशिश की है। और मोहतरम मौलाना साहब दीनी उलूम के साथ साथ बच्चों को IAS बनाने, IPS बनाने, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी कोशा रहते हैं। हमने आपसे अर्ज किया है कि जहाँ भी हिंदुस्तान में कहीं हम लोगों की जरूरत होगी, हम इंशाअल्लाह आपके साथ कदम से कदम मिला करके इस तालीम को आगे बढ़ाने और इसके चर्चे आम करने के लिए मौजूद रहेंगे। आज बच्चों ने जिस तरीके का बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया है इमाम रब्बानी स्कूल का, मैं समझता हूँ कि जयपुर में इस तरीके की सख्त तरीन जरूरत है। और हमने लोगों से दरखास्त की है कि आप इसका हिस्सा बन करके इस तालीम से जुड़िए, जहाँ दीनी और दुनियावी तालीम दोनों के मराकिज बन करके और पूरे मुल्क को एक निशाने राह दिखा है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ लोगों की रग़बत बढ़ेगी और बहुत कम फीस में जो अच्छी तालीम देने का इंतजाम ने किया हुआ है, लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्पसंख्यक को इसलिए टारगेट है कि अब अल्पसंख्यक की कोई हैसियत नहीं है। एक दौर था जब ये कहा जाता था कि बगैर मुसलमान के हुकूमत नहीं बनेगी, और मौलाना आजाद ने भी ये बात कही थी कि अल्लाह ने इस जमीन पर कुछ ऐसा किया है कि हमारे बगैर हिंदू नहीं रह पाएगा और हिंदू के बगैर हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है 2014 में, उसने कोशिश करी कि माइनस मुसलमान हाकिम वक्त बने और वो बन गए। उसके बाद से हर सेकुलर पार्टी ने हमको छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं, हम माजी में रहे। इस कौम ने कभी मुस्तकबिल का साका नहीं बनाया, और जो कौमें मुस्तकबिल का साका नहीं बनाती वो जमीन की उस सतह पर होती जहाँ हम खड़े। तो यहाँ जो मैं आया और मौलाना का जो काम देखा, तो ये आरज़ू हुई कि जिंदगी कुछ और मिल जाए, अदरवाइज अब जीने की आरज़ू नहीं है। हमारे ख्वाबों का ये हिंदुस्तान नहीं है, हमारे बचपन का ये हिंदुस्तान नहीं है। हमने अपने खून को कुछ इसलिए बांटा था कि हम सांझी विरासत में रहेंगे, और उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि हमने तालीम को छोड़ दिया। जो काम आज हजरत
मौलाना कर रहे हैं, ये वो काम है जिसका हुक्म हमारे दीन ने दिया। मदीने और मक्के से चाइना को हदीस और कुरान पढ़ने तो नहीं जा रहा था ना, वहाँ इल्म हासिल करना जा रहा था, ये हुक्म था। लेकिन आज मौलाना ने ये कोशिश की, मैं इनकी खिदमत को जानता हूँ बहुत जमाने से, और मैं आज के दौर में बहुत कम ऐसे आलिम हैं जो खाका मुस्तकबिल का बना रहे हैं। इस कौम ने मुस्तकबिल का खाका बनाना छोड़ दिया, ये बुनियादी बात है। और हम समझते हैं कि ये रोशनी जो यहाँ से उठी है, इसका पैगाम आप लोग पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हमारे भाई है वो। हम चाहते हैं कि हम उनके हिस्सेदार बने, ताबेदारी अब नहीं करना चाहते। और अगर हमने तालीम नहीं हासिल की तो जिंदगी भर ताबेदारी करेंगे। ये जो हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था, इसलिए किया था, वो मुस्लिम मुल्क में रहना नहीं चाहते थे। मैं खुद मुस्लिम मुल्क में रहना नहीं चाहता था, लेकिन यकीनी तौर पर मैं हिंदू राष्ट्र में मरना भी नहीं चाहता, मैं कतल नहीं मरना चाहता हिंदू राष्ट्र में, इसलिए कि मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान नहीं है। और ये तालीम ही एक जरिया है इंसान बनाने के लिए। तालीम के बगैर इंसान नहीं बन सकता। हजूम है इंसानों का, एक ऐसा समाज है जहाँ इंसान इंसान को मार के जश्न मनाता है और मंत्री हार पहनाता है। तो हम कैसे कहते हैं कि हमें फख्र है आज के हिंदुस्तान पर। देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए हम शुक्रगुजार हैं सरकार के। एक कौम, सोई हुई कौम को जगा दिया, और ये सबसे बड़ा हमला मुसलमानों पे है सन 47 के बाद। हम पे रोज होता है हमला, कभी कोई लिंच होता है, किसी का घर तोड़ा जाता है। हम इसलिए खामोश रहते हैं कि हमारे घर पे अभी कुछ दस्तक नहीं की। लेकिन ये जो वक्फ का मसला है, इस पे पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने भी फैसला किया कि पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे खड़े होंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने रेजोल्यूशन में पास किया कि अगर हुकूमत नहीं मानी और हमारी मसाजिदें, हमारे खानकाहें, हमारी दरगाहें, हमारे कब्रिस्तान, अगर उन पे हमला होगा तो जो भी हो सकता है हम करेंगे। जो जो डेमोक्रेटिक राइट हमारा है। मुश्किल ये है कि हमने आज तक 75 साल में कभी कोई ट्रेन नहीं रोकी। हमारी बस्तियों से ट्रेन निकलती है, हमारी बस्तियों से हाईवे निकलते हैं, हम मुसलमानों ने कभी नहीं रोका। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अगर ये होता तो मुसलमान को आके सड़क पे आना होगा, जेलों को भरना होगा। और उन जगहों पर जहां भी मुसलमान है, अपने हिंदुओं भाइयों के साथ एक उम्मीद की किरण ये है, एक बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है जो उस हिंदुस्तान को पसंद करते हैं जिस हिंदुस्तान का तस्वुर गांधी ने किया, वो हमारे साथ होंगे। लेकिन ये हमारी आखिरी लड़ाई है। और अगर वो बिल पास होता है और मुसलमान सड़क पे नहीं आता है तो इस मुल्क में उसकी कोई जगह नहीं। काफी सवाल तो आ ही चुके हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे तमाम मेहमानों का, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब मोहम्मद अजीब साहब का, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, और हमारे डॉक्टर आजम बेग साहब का, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बानी भी हैं और उनकी सरपरस्ती में चल भी रहे हैं। आज ये दोनों हजरात तशरीफ लाए हमारी दावत पर, और कानून खान साहब जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड है वो भी तशरीफ लाए। और हम जो बात पर फोकस करना चाहते हैं, जिस बात पर फोकस करना चाहते हैं, वो ये कि इन हजरात ने अपनी आंखों से देखा कि ये मुल्क किस तरह तड़प रहा है मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, आपसी मिलजोल के लिए। हमारे बच्चों ने जो आखिरी जो डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया है, उसको देखने के बाद में हर सेकुलर हिंदुस्तानी, खा वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और वो इस बात को
को कबूल करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा कि इस तरह के प्रोग्रामों से मुल्क में आपस में मोहब्बत और भाईचारगी पैदा होती है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इस मुल्क को तलाश है, तड़प रहा है मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, इंसानियत के लिए तड़प रहा है। और मुल्क जो जा रहा है वो एक तरीके से इंसानियत के खिलाफ रास्ते पर जा रहा है। हम ये चाहते हैं तमाम इस मुल्क के बाशिंदों से, इस मुल्क में बहुत सारे बेशुमार जजेस हैं वो बड़े सेकुलर माइंडेड, सिविल ऑफिसर हैं जो बड़े सेकुलर माइंडेड हैं, पॉलिसी मेकर जो है वो बड़े सेकुलर माइंडेड हैं। हिंदुस्तान के रहने वाले बाशिंदों की, आम बाशिंदों की बहुत बड़ी अक्सरियत है जो चाहती है कि इस मुल्क में भाईचारे और अमन और आष्टी का माहौल पैदा हो। यही हमारा सबक था इस डिमॉन्स्ट्रेशन से। और इस सबक से हम ये समझते हैं कि जितने हजारों की तादाद में लोग यहाँ गार्जियंस आए, बच्चे आए, उनको हम सबक देने में ये कामयाब हो गए और उनके जरिए उनकी बस्तियों में, उनके महलों में, उनके घरानों में ये मैसेज जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे अच्छे निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।